राधे राधे। सभी बहनों को राधे राधे। आज एकादशी का व्रत है और आंवले की एकादशी है। होलिका दहन के 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। इसको आंवले की एकादशी कहते हैं और इसके दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवल के वृक्ष के नीचे बैठ के रोली से, कलावा से और तुम्हारे तिल से, चावल की जगह तिल को इस्तेमाल किया जाता है और कलावे से परिक्रमा लगाई जाती है आंवले की। इसका बड़ा महत्व होता है, क्यों कि ये 4 दिन होली तक के लिए भगवान विष्णु का आंवले में वास होता है। वैसे आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये इसका बड़ा महत्व है इस एकादशी का। ये एकादशी हमारे सभी भारतीय नारी पुरुष सभी जन इसको व्रत करते हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था, हे वशिष्ठ जी, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे प्राणी मात्र के सारे पाप नष्ट हो जाएं और सारे किए हुए पुण्य कभी क्षय न हो। ऐसा विधान वशिष्ठ जी से राजा मानधाता ने पूछा था। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, न्यों तो सभी व्रत बड़े उत्तम हैं, लेकिन एकादशी का व्रत जो है महान उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने वाला कभी भी यमराज का दर्शन नहीं करता। इस व्रत को करने वाले के पुण्य क्षय नहीं होते और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो इस व्रत का पालन करता है। वैदिक नाम और वशिष्ठ जी कहते हैं राजा मानधाता से कि मैं आपको एक पौराणिक इतिहास इति का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष है, जो बीत चुका है, सत्य है। इति यानी जो बीत चुका है और हास यानी सत्य है, जो बीत चुका है लेकिन सत्य है। तो बताते हैं कि मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ आपको। कथा का अर्थ होता है, का अर्थ होता है कहना और था का अर्थ होता है सुनना। वैदिक नामक एक नगर है, में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों वर्णों के लोग रहते हैं। उसमें बड़ा आनंद पूर्वक रहते हैं। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती है। ब्राह्मण वेद ध्वनि किया करते हैं और पापी, दुराचारी, नास्तिक तो वहाँ पे हैं ही नहीं। वहाँ एक राजा राज्य करते हैं, चंद्रवंशी राजा हैं और जिनका नाम है चैत्ररथ नामक राजा वहाँ राज करते हैं। और उनकी नगरी में उनके नगरवासी सब भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान को संपूर्ण सारा भगवान को समर्पण करते हैं। प्रत्येक वर्ष के समान उस समय भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बालक, वृद्ध, बूढ़े, बच्चे सारे लोगों ने उपवास किया। राजा अपनी प्रजा को मंदिर में ले जाकर और कुंभ स्थापित किया। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा स्थापित करना चाहिए भगवान के दरबार में एकादशी को। और पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन किया। सभी लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और जो समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अधर्य स्वीकार करें। जब वो जल लेके आए, घट लेके आए, अर्पित किया भगवान को, तो भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरा दिया हुआ अधर्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हों। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का समूह नष्ट कर दें। भगवान राम जी ने भी आंवल एकादशी का पूजन किया था। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आता है। अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जो करता था, जीव हिंसा, पशुओं को मारकर, भक्षण करके, अशिकार करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। उसी समय
उस समय किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और जो सारे लोग पूजा कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, भगवान को ध्यान कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उनको सुनता रहा, चुपचाप बैठा रहा। उस दिन उसको कोई भोजन नहीं प्राप्त हुआ और रात का जागरण भी हो गया। सारी रात जागकर प्रातःकालीन उसने सबके साथ, जब सबने पारायण करके भोजन किया, तब उसने भी भोजन किया। कुछ समय बाद जब बहेलिये की मृत्यु हुई, आमल की एकादशी व्रत व जागरण करने के प्रभाव से उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम बसूरथ पड़ा। वो जो बहेलिया था उसने कथा सुनी और धोखे से ही आमल एकादशी का व्रत कर लिया, तो वो राजा के यहाँ जन्मा जाके, जिनका नाम था विदुरथ, और उनके पुत्र का नाम हुआ बसूरथ रखा गया। जवान होने पर वो चतुरंगी सेना धन धान्य से युक्त होकर 1000 ग्रामों का रक्षक बनाया गया। 1000 ग्रामों के ऊपर वो राज्य करने लगा। वो सत्यवादी था। वो उसका तेज जो था सूर्य के समान था और उसकी जो कांति थी वो चंद्रमा के समान थी और उसका धैर्य जो था वो पृथ्वी के समान था। इतना धैर्यवान था जैसे पृथ्वी। कहते पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो उसका धैर्य जो था पृथ्वी की तरह था। बड़ा कर्मवीर था, विष्णु भगवान का भक्त था। राजा बना, प्रजा को समान भाव से देखता था, प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन किया करता था। एक समय की बात, वो राजा जो विदुरथ था वो शिकार खेलने गया, जो जहाँ पर हमारे शास्त्र में आता है एकदा, कहते हैं एक बार भरी मकर नहाए ऋषमें न आश्रमन सिधाए। एक बार भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास एक ही बार गए थे। एक बार दशरथ मन माही भई गिलानि मोरे सुत नाहि। एक बार ही राजा दशरथ के मन में ये दुख हुआ था कि हमारे पुत्र नहीं है। जो काम एक बार किया जाए इसको एकदा, जहाँ पर एकदा शब्द का प्रादुर्भाव हो उसे कहते हैं एक बार। एक बार राजा विदुरथ कभी नहीं गया था, कभी हिंसा नहीं की थी, कभी कोई पाप नहीं किया था, और एक बार शिकार खेलने चला गया जंगल में। उसे मलेच्छों ने घेर लिया। मलेच्छों ने उसे घेर लिया और अकेला देखकर मलेच्छ ने अपनी सेना को बुला लिया और बुलाकर उसे मरवाने का प्रयास किया। तो मलेच्छ जो बाण छोड़ते हैं वो राजा बसूरथ के छू के वापस चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। धीरे धीरे सारे मलेच्छ हार गए और राजा जो था वो मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। इतने में उस राजा के रक्षा के लिए एक परम सुंदरी स्त्री प्रकट होती है। वो कोई और नहीं है, वो आमल की एकादशी है, जो उसने पूर्व जन्म में धोखे से आमल एकादशी का व्रत किया था। उसी का फल है उसके लिए। उस परम सुंदरी स्त्री ने सारे मलेच्छों का वध कर दिया। और जब राजा मूर्छा से उठता है, देखता है कि मलेच्छ मरे हुए पड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है कि हमारी रक्षा करने वाला कौन था, यहाँ कौन आया। तो आकाशवाणी होती है कि तूने जो पूर्व जन्म में आमल एकादशी का व्रत किया था, मैं एकादशी हूँ और मैंने ही
तेरी रक्षा की है, तेरी रक्षा की है। यह देखकर सोच कि अगर अनजाने में एकादशी का व्रत किया था हमने पूर्व जन्म में तो हमें इतना फल मिला, तो मैं अगर जान समझकर कोई आमल एकादशी का व्रत करेगा, आंवले की पूजा करेगा, भगवान श्री विष्णु को अपना किया हुआ व्रत, अपना किया हुआ सत्कर्म पारायण करके संकल्प करेगा, उसका तो भगवान उद्धार करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बोलो एकादशी मैया की जय। की कथा पूर्ण हुई। कहने वाले सुनने वाले सबको बहुत शुभ, और ये कथा सुनने वालों को गोदान करने का 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये कथा कहने वाले को और सुनने वाले को सबको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बहनों राधे राधे। और आगे आपको एक और आमल की एकादशी की कथा सुनाएंगे। जय श्री राधे। सबको आमल की एकादशी की बधाई, होली की बधाई। जय 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 श्री राधे।